श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यदि आप भी नहाते समय पेशाब करते हैं या आपको भी अचानक से नहाते समय ही पेशाब लग जाते हैं, तो कहीं ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कई लोगों के मन ये सवाल रहता है कि क्या नहाते समय पेशाब करना सही है या नहीं। क्या ऐसा करने से कोई गंभीर बीमारी हमारे ऊपर हावी तो नहीं होने लगती है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पेशाब सबको लगती है। चाहे फिर वो छोटा बच्चा हो या कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, सभी को पेशाब लगती ही है, जिसे हम संस्कृत में लघु शंका कह सकते हैं। देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो आखिर नियम क्या कहते हैं? क्या हमें नहाते समय पेशाब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जानकारी बहुत ही जरूरी जानकारी है। अक्सर हम इन जानकारियों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जो भी स्त्री या पुरुष अभी तक ये गलती करते आ रहे थे, तो अब से सावधान हो जाएं, क्योंकि कई बार इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं और दुख बढ़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं रोग और बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आप तो पूरा अवश्य देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी इस गलती से बच सके। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप नहाने जाते हैं या स्नान करने जाते हैं, तो अचानक से आपको पेशाब लग जाती है। फिर चाहे आप पहले से ही पेशाब करके स्नान कर रहे, फिर भी कहीं ना कहीं आपको नहाते समय पेशाब लग ही जाती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, अब हमें पेशाब आने वाला है। तो क्या आखिर नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी का संकेत तो नहीं है? क्या नहाते समय ऐसा करना सही है या गलत? तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कभी भी नहाते समय यदि आपको भी पेशाब लग जाती है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बस ऐसा ही आपने अपने शरीर को कर लिया है। साधारण शब्दों में कहें तो आपने इसे आदत बना ली है। इसीलिए जब भी आपको नहाते समय पेशाब लगे, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, केवल ये एक आदत है जो कुछ लोगों में बन जाती है। तो जब भी हम नहाने जाते हैं और अगर पेशाब लग भी जाती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस स्थान पर हम स्नान करते हैं, वह स्थान हमारे शास्त्रों में काफी अधिक पवित्र माना गया है, स्वच्छता वाला स्थान माना गया है। इसीलिए ये बात केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये बात सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए और सभी बच्चों के लिए। इसमें आपको कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो अब आपको इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप स्नान करने जाएं और आपको पेशाब लगती है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको पेशाब करने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसे भी हम स्पष्ट कर देते हैं। और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जिसका परिणाम हमारे शरीर को रोगों के रूप में भुगतना पड़ता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अन्य दुख भी आने लगते हैं। कई प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम स्नान करते हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, और यदि शुद्धता वाले स्थान पर ही हम पेशाब कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं और इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्नान करने का स्थान होता है, वहां पर हम हमारे शरीर की सफाई करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को स्वच्छ करते हैं। और यदि नहाते समय कोई व्यक्ति पेशाब कर देता है, तो वो उस पानी में मिल जाता है। और यदि स्नान गृह को सही से साफ ना किया जाए, तो मूत्र के जो अंश है वो उस पानी में भी मिल जाएंगे। देखिए, गर्म पानी में यूरिया और अमोनिया के तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे कि ये आपके नहाने वाले पानी में मिल जाएंगे। और नहाने के दौरान यदि ये तत्व आपकी त्वचा के संपर्क में आ जाएंगे, जिससे कि आपको त्वचा रोग जैसे कि दाद, खाज, खुजली और स्किन की जलन भी हो सकती है। इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्नान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो कि हमारे मन और शरीर को पवित्र करने के लिए की जाती है। मतलब कि हम लोग स्नान करते हैं तो वो मन को पवित्र करने के लिए और हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए करते हैं। और ऐसे में यदि हम स्नान के दौरान मल मूत्र भी त्याग देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अशुद्धता का प्रतीक बन जाता है। तो ऐसे में जब भी आप स्नान करने जाएं, तो उस समय ना तो आपको पेशाब करने जाना चाहिए, ना ही आपको शौच करने जाना चाहिए, क्योंकि स्नान के दौरान ये प्रक्रिया अशुद्ध मानी गई है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये प्रक्रिया जो है अपवित्र मानी गई है। नहाने के दौरान इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान गृह को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और ऐसे में यदि आप उस स्थान पर पेशाब करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मकता को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कभी भी नहाते समय पेशाब नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि नहाने से कितनी देर पहले पेशाब करना चाहिए और नहाने की कितनी देर बाद पेशाब करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम नहा रहे हैं, यानी कि हम स्नान कर रहे हैं, और उस समय यदि हमें पेशाब लग जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी इस आदत को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। वैसे तो आपको ये आदत नहाते समय बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब कभी आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आपको पेशाब लग रही है तो उसे आपको रोकना है, यानी कि उसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको जैसे ही पेशाब लगी और आपने तुरंत ही कर दी, नहीं, तो फिर आपको ये पेशाब जब आप अगले दिन स्नान करेंगे उस दिन भी लगेगी और उसके अगले दिन भी आपके साथ ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आपके साथ ये आदत रोजाना शुरू हो जाएगी और एक दिन स्नान के समय पेशाब करने की आपकी ये आदत बन जाएगी। और कई सारे लोगों की ये आदत होगी भी कि जब भी वो स्नान करते हैं तो वो पेशाब जरूर करते होंगे, और फिर इसके बाद आपके शरीर पर कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न होने लगेंगी इस छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आपको इस छोटी सी बात पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो जब भी आप स्नान करने जाएं, तो उस समय आपको अपने पेशाब पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको उस समय पेशाब नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको 2-3 दिन परेशानी होगी, 4 दिन परेशानी होगी, 5-6 दिन परेशानी होगी या फिर 10 दिन परेशानी होगी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके आपका शरीर भी समझ जाएगा कि इस समय इसे पेशाब नहीं करना है। तो आपको कुछ दिन इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन प्रारंभ में आपको थोड़ा बहुत कष्ट जरूर होगा कि नहाते समय आपको अचानक ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। तो जब भी नहाते समय आपको ऐसा लगने लगे, उस समय आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है। कुछ दिन जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो वो आदत है वो धीरे धीरे करके छूटना शुरू हो जाएगी और आपकी एक तरह से ऐसी आदत बन जाएगी कि हाँ, अब हमें नहाते समय पेशाब नहीं करना है। तो इसीलिए आपको कभी भी नहाते समय कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये हमारे शरीर में रोगों को और बीमारियों को भी बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में दुख और परेशानियों को भी निरंतर बढ़ता है, क्योंकि ये जो चीज होती है ये भी वास्तुशास्त्र में बताई गई है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े प्रश्न की कि आखिरकार हमें नहाने के कितने समय बाद पेशाब करना चाहिए और नहाने से कितने समय पहले पेशाब करना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको अवश्य ही जानना चाहिए। देखिए, जब भी आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम उसके आधे घंटे पहले आपको बाथरूम जाना चाहिए, यानी कि आपको पेशाब करने अवश्य ही जाना चाहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्नान करने से आधे घंटे पहले पेशाब कर सकते हैं। तो कब जाना है? जब आप स्नान करेंगे उससे आधे घंटे पहले आप बाथरूम जा सकते हैं, पेशाब करने जा सकते हैं। इसमें यहां पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्नान करने से लेकर आधे घंटे के बीच का जो समय रहेगा, इसके बीच में आपको कभी भी पेशाब करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए भी ठीक रहेगा और आपके लिए भी बहुत ही अधिक ठीक रहेगा। अब जिस तरह से आपको स्नान करने से आधे घंटे पहले बाथरूम जाना है या फिर पेशाब करने जाना है, इस तरह से स्नान करने के आधे घंटे बाद भी आपको पेशाब करने जाना है या फिर आप बाथरूम करने जा सकते हैं। तो ये जो समय है स्नान करने से पहले और बाद में, आपको कम से कम आधा घंटा तो रुकना ही है। पेशाब करने को लेकर आप चाहे तो इससे अधिक समय भी रुक सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से जवाब मिल चुका है कि आपको स्नान करने के आधे घंटे पहले और स्नान करने के आधे घंटे बाद, इस दौरान में आपको पेशाब करने नहीं जाना है। अब दोस्तों, इसके बाद सवाल आता है कि हम जो नहाते समय पेशाब करते हैं या बाथरूम कर देते हैं, तो क्या इससे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो सकती है? कोई बीमारी का संकेत हो सकता है या फिर आगे चलकर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग या फिर बीमारी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। यदि आप ये प्रक्रिया रोजाना करते हैं, यानी कि रोजाना नहाते समय यदि आप भी पेशाब कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको भी नहाते समय पेशाब का अनुभव होता है तो ये आपके लिए कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि आप भी नहाते समय पेशाब कर देते हैं और आप अपनी इस आदत को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई रोग हो सकता है या बीमारी उत्पन्न हो सकती है। देखिए, ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं रहता है और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। नहाते समय पेशाब करना बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। नहाते समय पेशाब करना या स्नान करते समय पेशाब दूर करने से हमारे जीवन पर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाने जाएं या फिर स्नान करने जाएं और जब भी आपको यदि ऐसा लगने लगे
कि आपको पेशाब आने वाली है, तो आपको इस स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आप चाहे तो आधे घंटे पहले जा सकते हैं स्नान करने के, या फिर आधे घंटे बाद जा सकते हैं स्नान करने की। लेकिन इस दौरान आपको पेशाब करने नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा करने से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानियां भी यहां पर नहीं आने वाली है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नहाते समय आपको पेशाब नहीं करना। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए हैं, तो वहां पर भी आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए हैं और यदि आपको भी ऐसा लगने लगे कि आपको पेशाब लगने वाला है, अनुभव आपको होने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। तो यदि आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार बन सकते। ये बात ऐसे लोगों के लिए है जो किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए हैं। तो जब भी यदि आप किसी पवित्र नदी में भी स्नान करने गए हो, तो उस स्थिति में भी आपको अपने मन पर पूरा कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहीं पर बाथरूम कर लिया। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि नदियां भी देवियों का ही स्वरूप है, इसीलिए ये गलती ना करें। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी कि ये जानकारी किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक महिला के लिए या फिर किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। ये सभी के लिए, तो जो भी ये गलती करते आ रहे थे, तो वो अपनी इस गलती में सुधार जरूर करें। धन्यवाद।